आपने नवाजे। खुशी की बात है कि आज हमारे रानीवाड़ा विधानसभा में माननीय वासुदेव जी देवनानी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, एक छोटे से आग्रह पे आप लोगों के बीच में पधारे हैं। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी रानीवाड़ा आपका दिल से आभार प्रकट करता है और धन्यवाद भी देता है। हालांकि सुधा माता का भी कार्यक्रम था पर आपको 5:30 बजे अबरोड पधारना है, वहाँ तय कार्यक्रम है, इसलिए सुधा माता के फिर मैं बाद में लौट के आऊंगा। तो आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है, मैं हम सब लोग करते हैं। और आपने शिक्षा मंत्री रहते हुए हमारे यहाँ पूरे जिले के साथ में रानीवाड़ा विधानसभा में हमारे शिक्षक बंधुओं की जितनी भी समस्या थी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, स्कूल कर्मोन्नत, सब्जेक्ट गुरबाना और सारे काम, इवन कॉलेज भी अपने आपके समय में हमको यहाँ मिली थी, ITI हमको जसूलपुरा में मिली थी, तो वो सारे आपके नेतृत्व में रानीवाड़ा में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है। आप बेहद सरल और सादगी के व्यक्तित्व के धनी हैं। मेरा भी सौभाग्य प्राप्त हुआ चुनाव से पहले राजस्थान में जो 60 कमजोर सीटें भारतीय जनता पार्टी ने मानी थी, आपके नेतृत्व में हमने उन 60 विधानसभाओं के अंदर काम करके और उसमें भी जीत दिलाने का प्रयास किया। और आपके नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा में कई नवाचार के कार्यक्रम हुए हैं। पहले हम लोग जब विधायक थे टेबल पे खाली पेन ही हुआ करते थे, अभी कंप्यूटर भी लग गए हैं। और ये कांग्रेस वाले अभी जो विधानसभा का जो छत्र था, ये बहस में तो भाग नहीं लिया और खाली लोगों को गुमराह करके कि यहाँ जासूसी के कैमरे लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली लोगों को मूर्ख बनाते हैं। और आपके नेतृत्व में विधानसभा बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचे, ये मैं निवेदन करना चाहूंगा। आपका बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। छोटे से निवेदन में आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके लाडले नेता और पूर्व विधायक माननीय नारायण सिंह जी देवल, यहाँ उपस्थित सभी जिले के पदाधिकारी, मंडलों के अध्यक्ष और सभी दायित्ववान कार्यकर्ता भाइयों, आज एक कार्यक्रम में जाना हुआ, वहाँ आपका सानिध्य मिला। उनका रानीवाड़ा के कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ नहीं दिए जाए। आप छोटी सी सूचना पे इतनी बड़ी संख्या में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा तो मेरी भी कोई मर्यादाएं हैं, लेकिन फिर भी एक बात जरूर कहूँगा कि इस समय मोदी जी जो सनातन संस्कृति के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, भारत को 2047 में विकसित भारत की कल्पना लिए हुए हैं, उस समय एक एक कार्यकर्ता अपने जी जान से राष्ट्र के निर्माण में जुड़े। और जो राष्ट्र का निर्माण आपकी मेहनत से, आपके पसीने से और भारतीय संस्कृति की रक्षा में जाए, तो हम सब लोग जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, हम सभी आगे बढ़ें। और इस समय विश्व के कई देश भारत को आगे ले जाना नहीं चाहते। जैसे ही मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है और लगा तीसरी शक्ति तो बन ही गया है और पहली की ओर अग्रसर है, तो सारे विदेशी जो नेता हैं, चाहे वो ट्रंप की कमी हो, उनके पेट में दर्द हो रहे, इसलिए उन्होंने टैरिफ नाम से भारत को डराने की कोशिश की। मैं एक ही अपील करूँगा, हम सब लोग मिलकर के संकल्प में भारत में बनी हुई चीजों का ही हम उपयोग करेंगे। तो यदि ये हमने शुरू किया तो चाहे 50% तो क्या 100% में टैरिफ लगा दें तो भारत पे कोई असर होने वाला नहीं है। ये हमारे में कितनी ताकत है। सिंदूर के समय ऑपरेशन की तरह देखा गया, सारे हथियार स्वदेशी थे, देश के बने हुए थे। ये बड़ी गर्व की बात है। और कुछ तत्व आज
हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह करने लगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के बारे में हो, चुनाव आयोग के बारे में हो, चाहे सेना के बारे में हो। तो ये तत्व भी भारत को कहीं न कहीं अराजकता की ओर धकेलना चाहते हैं। लेकिन भारत इतना शक्तिशाली राष्ट्रवादी देश है, यहाँ का लोकतंत्र मजबूत है, यहाँ का संविधान मजबूत है। इस देश में न तो लोकतंत्र को खतरा है, न किसी संविधान को खतरा है। ये चार चेत जाए कि जनता इनके तरफ आने वाली नहीं है। हम सब पूरी ताकत के साथ मिलकर के पार्टी का भी काम करें, हम देश का भी काम करें, हम समाज का भी काम करें। ये मिलकर के भारत की छवि को विश्व में आगे बढ़ें और उसमें छोटी छोटी बातों को एक को रख करके हम केवल हमारे देश के लिए काम कीजिए। ये हम लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।